आज मैं आपको वो चीज़ सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन बात वो बिल्कुल सही है। तो वो क्या है? वो बात ये है कि चाहे भूखों मर जाना, लेकिन अपने बेटों से 3 चीज़ की उम्मीद मत रखना। 3 चीज़ की उम्मीद आपको अपने बेटों से नहीं रखना है। चाहे आप भूखे मर जाएं, वो मंजूर है, लेकिन 3 चीज़ों की उम्मीद कभी मत रखना। एक गांव में एक परिवार रहता था, तो उनके शादी के कई साल हो गए और हर किसी सपना होता है कि भाई हमारे घर में औलाद होगी, हमारे घर में औलाद होगी, संतान होगी। लेकिन जब लगभग 15 साल बीत गए शादी के, उनके घर में कोई संतान पैदा हुई ही नहीं। तो वो डॉक्टरों को छोड़ करके कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस दरगाह, कभी उस दरगाह, कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास चक्कर लगाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। कुदरत का सहयोग है कि मंदिर आना जाना, दरगाह पर आना जाना, पंडितों के पास आना जाना, कथा भागवत सुनना, उन सब का पूर्ण जब उदय हुआ तो उनके घर में एक खुशखबरी आई। और वो खुशखबरी ये आई कि उनको पता लगा कि हमारी पत्नी गर्भ से है। तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो देर सही कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तो वो अपने पत्नी की खूब सेवा करने लगे कि मतलब जब हमारी औरत तंदुरुस्त रहेगी तभी तो बच्चा तंदुरुस्त होगा ना। तो अपनी औरत का खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखने लगे। धीरे 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 वो भी समय आ गया, बच्चे का जन्म का समय आ गया। तो वो अपने पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर पैसा वैसा जमा करा दिया और नर्स जो है मैडम को लेकर के अंदर ले गई वार्ड में। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आई और बताया कि आपके बालक पैदा हुआ है। अब खुशी का ठिकाना नहीं। थोड़ी देर बाद बच्चे को नहला धुला करके साफ वाफ करके, और वार्ड में उनके पति भी पहुंच गए थे, मियाँ बीवी दोनों वार्ड में ही थे। तो नर्स जो है बच्चे को नहला धुला करके और हल्का फुल्का कपड़ा पहना करके और उनके सामने लाई कि ये देखो, ये आपका बेटा है। तो वो माँ बोलने लगी कि मेरा बेटा कैसा है, ठीक है, तंदुरुस्त है ना? तो नर्स ने कहा कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक कमी है। तो ये सुन करके दोनों मियाँ बीवी चकित हो जाते हैं कि भाई सब कुछ ठीक भी है और नर्स एक कमी भी बता रही है। नर्स ने बताया कि बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, बस कमी इसमें यह है कि इसकी केवल एक ही आँख सही है, एक आँख इसकी खराब है। आपका बेटा एक ही आँख से देख पाएगा। तो माँ रोने लगी कि इतने दिनों बाद भगवान ने दिया भी तो ऐसा बालक दिया है कि हर कोई हंसेगा, कितने दिनों बाद पैदा भी किया तो काना बालक हुआ। तो वो नर्स कहने लगे कि इसमें एक काम हो सकता है, इसकी आँख सही हो सकती है।
तो पिता बोलने लगा कि बताओ क्या करना पड़ेगा, कैसे आँख सही होगी। माँ भी बोलने लगी कि मैडम, नर्स को से बोलने लगी कि मैडम हमको बताओ इसकी आँख कैसे सही होगी, वो हम सब करने के लिए तैयार हैं, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरे भैया की आँख सही हो जाए। तो नर्स ने बोला कि पैसे से आँख सही नहीं होगी, तुम दोनों में से अगर कोई अपनी एक आँख इसको दे दे तो वो आँख इसको लग जाएगी, ये सही हो जाएगा। तो पिता जो था वो माँ की तरफ देखने लगा, बोला कि ऐसा है कि भगवान ने जिस रूप में हमको बालक को दिया है उसी रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए, और जैसा भी है अब यही हमारा अपना है। और रही बात आँख देने की, तो हम अपनी आँख तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो घर का सारा जिम्मा हमारे ऊपर है। घर में हम ही इकलौते कमाने वाले हैं, तो अगर हम इसको एक आँख दे देंगे और खुदा न खास्ता आगे जाकर के कोई दिक्कत होगी तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसी चलेगी। तो माँ ने नर्स से बोला कि नर्स तुम चिंता न करो, हमारी एक आँख ले लो, हमारी आँख एक ले लो और हमारे बेटे को लगा दो। हमको कौन सा ज़्यादा दिन जिंदा रहना है, लेकिन कम से कम हमारा बेटा तो दोनों आँखों से पूरी दुनिया देखेगा। तो माँ तैयार हो जाती है और हॉस्पिटल में नर्स ने जाकर के अंदर स्टाफ से बात करके तो उस माँ की आँख निकाल करके उस बेटे के आँख लगा दी जाती है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, उसके बाद में वहाँ से अपने बच्चे को लेकर के और घर चले आते हैं। बच्चा दोनों आँख से देख रहा है, माँ की एक आँख चली गई। और गांव में भी लोग कहने लगे, भाई कहने वाले तो कहेंगे, उनका काम ही कहना है। कहने लगे कि बच्चा क्या पैदा किया है, तो कहानी हो गई, एक आँख भी चली गई। बच्चे एक ही बच्चा पैदा करने में इसकी एक आँख फूट गई, और दो होते तो पता नहीं इसका क्या होता। तो ताने मारने वाले बहुत एक लोग होते हैं। वो अपने बेटे का सेवा करने लगी, हट्टा कट्टा बेटा होने लगा उसका तगड़ा सा, खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी, दूध दही की कमी नहीं थी घर में। कुछ दिन के बाद में क्या होता है कि उस औरत का जो लड़के का बाप है वो खत्म हो जाता है। लड़के का नाम रखा जाता है गणेश। तो गणेश के पिताजी खत्म हो जाते हैं। गणेश 5 साल के हो जाते हैं। तो अब घर की सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर। तो उसने सोचा, अच्छा कमाने वाले गणेश के पिताजी थे, गणेश के पिताजी रहे नहीं तो घर में कमाई हो कैसे, कमाई का जरिया भी बंद हो गया। तो उस माँ ने गणेश को स्कूल में दाखिला करा दिया और वो दूसरों के घर में जाकर के काम करने लगी, झाड़ू पोछे का, बर्तन साफ करने का, ये कपड़ा धोने का, ये सब काम करने लगी। तो उससे उसे जो पैसे मिलते थे तो घर का खर्चा चलता था और बेटे की पढ़ाई की। धीरे धीरे वक्त बीता रहा और बच्चे की क्लास बढ़ती रही। तो जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ती रही तो भाई स्कूल का खर्चा भी तो बढ़ता रहा, कापी किताब का, हर चीज़ का, स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ता रहा। तो वो माँ जो 5 घरों में काम करती थी अब वो करने लगी 10 घरों में काम, कि हमारे बेटे को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, भाई डॉक्टर, मैं तो अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी। धीरे धीरे बच्चा वो इंटर कर लेता है। इंटर करने के बाद में सोचता है कि माँ अब मुझे बाहर पढ़ने जाना पड़ेगा और डॉक्टरी की पढ़ाई, इस पढ़ाई के साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई भी चलेगी, तो हमको बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ हमको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।
तो मैंने कहा पैसे की चिंता तुम ना करो, पैसे देना हमारा काम है, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना और एक अच्छा डॉक्टर बनना। बस हमारा यही का सपना है कि हमारा बेटा एक अच्छा डॉक्टर बने। वो पैसे जुटा करके बेटे को भेज देती शहर। बेटा शहर डॉक्टरी पढ़ने चला जाता है। तो यहाँ पहले घर पर रहता था, वहाँ कमरा लेना है, अलग किचन बनाना है, दुनिया भर के खर्चे वहाँ पर बढ़ जाते हैं। और जब बड़े कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज का खर्चा वैसे भी ज़्यादा होता है। तो वो माँ जहाँ 10 घरों में काम करती थी, अब वो 20 घरों में काम करने लगी। 20 घरों में काम करने लगी दोस्तों। तो वो ना धूप देखती ना ठंड देखती, बस काम काम काम, कि किसी तरह से मैं काम इतना करूं कि इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि हमारे बेटे को पढ़ाई में कोई बाधा ना आए पैसे की वजह से। तो वो रातों दिन काम करने लगी। बेटे की फरमाइश आती कि माँ मुझे इतना पैसा चाहिए, तुरंत भेज देती थी पैसे वो माँ। ऐसे करते 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 3 साल बीत गए। 3 साल बीत गए। एक दिन उस माँ के पास एक चिट्ठी आई, और जब माँ ने चिट्ठी दूसरे से पढ़वाया, क्योंकि माँ तो पढ़ी थी नहीं, तो उसमें गणेश ने लिखा था कि माँ मैं एक बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा भाई। जिसका सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, आज उसका बेटा डॉक्टर बन गया और अच्छा डॉक्टर बन गया। अब जो गणेश थे वो डॉक्टर गणेश लिखने लगे। अब वो गणेश नहीं रहे, वो डॉक्टर गणेश हो गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो माँ ने सोचा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और अब मेरा बेटा मुझसे मिलने जरूर आएगा। धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन डॉक्टर गणेश अपनी माँ से मिलने नहीं आते हैं। और माँ टकटकी लगाए बैठी रहती है कि हमारा बेटा मुझसे मिलने आएगा, इतना बड़ा मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, वो मुझसे मिलने आएगा। लेकिन गणेश के पास टाइम नहीं है। 1 साल बाद डॉक्टर गणेश का फोन, वो दोबारा पर दूसरा पत्र आता है। उसमें लिखा होता है कि माँ मैंने शादी कर ली, और जिस लड़की से शादी की है माँ वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत पैसे वाले हैं, और वो लड़की एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की है। तो जब इस खबर को माँ सुनती है तो थोड़ा सा उसका दिल टूटने लगता है कि बताओ मेरा बेटा डॉक्टर भी बन गया और हमारे बेटे ने शादी भी कर ली, लेकिन एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि माँ मैं शादी करने जा रहा हूँ। क्योंकि माँ के कुछ अलग अरमान थे कि जो मुझे गिरी नज़रों से देखते थे, जो गांव के लोग मुझे काम वाली बाई के नाम से जानते थे, अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो एक से एक अच्छे रिश्ते आएंगे मेरे बेटे के लिए। क्योंकि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और मैं अपने मनपसंद की बहू लाऊंगी। और मेरे बेटे ने अपने आप शादी कर ली, मुझसे पूछा तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, शादी कर ली तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा खुश रहे बस, और क्या है। जिसमें मेरा बेटा खुश रहे उसी में हम भी खुश हैं। सोचा कि अब वो बहू के साथ में मिलने आएगा मुझसे। अब वो अकेले नहीं, मेरे बहू के साथ में मिलने के लिए जरूर आएगा। लेकिन 1 साल फिर बीत जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर गणेश अपनी माँ से मिलने नहीं आते हैं। और माँ यहाँ बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई, बाल सारे आधे काले आधे सफ़ेद, खिचड़ी बाल हो गए, दुबला पतला चेहरा, कनपट्टी अंदर घुसी हुई, क्योंकि इतना काम करती थी वो।
दूसरों घर में जाओ तो बहुत काम होता भाई। तो कुछ दिन के बाद में एक तीसरा पत्र आता है डॉक्टर गणेश का, और वो पत्र जब माँ को मिलता है तो वो माँ उस पत्र को ले जा कर के अपने पड़ोस में पढ़वाती है, और उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, आपका डॉक्टर बेटा एक बेटे का बाप बन गया है, आप दादी बन गई हैं, आपके पोता हुआ है। दादी बोली कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे बेटे को माँ की याद नहीं आई। मेरा बेटा मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, जिसके लिए मैंने पूरी जवानी खपा दी, और मैंने इतना लंबा संघर्ष किया। मेरे संघर्ष में क्या कमी थी, हमारे प्यार में क्या कमी थी कि बेटा यहाँ से शहर जाने के बाद अपनी माँ को भूल गए, मिलने नहीं आया। डॉक्टर बन गया, शादी कर ली, बेटा भी हो गया, लेकिन अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं आया। वो दुआ मांगने लगी, चलो ईश्वर हमारे पोते को सक्षम रखे और हमारा बेटा दिन रात तरक्की करे। तो धीरे धीरे 7 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। अच्छा, वो माँ सारी चिट्ठियाँ संभाल कर रखती थी। तो जब 7 महीने बीत गए तो उस माँ ने सोचा कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास टाइम नहीं होगा भाई। भाई इतनी बड़ी डॉक्टरी उनकी, तो टाइम नहीं होगा, इसलिए अपनी माँ से मिलने नहीं आ पाया। तो मैं अपने पोते से मिलने जाती हूँ। तो उस दादी ने थोड़े से पैसे जुटाए और ट्रेन से वो शहर चली गई, और स्टेशन पर उतर करके वहाँ पर उन्होंने ऑटो किया, और बेटे का दिया हुआ जो वो चिट्ठी लेकर के गई थी, सारी चिट्ठी, तीनों चिट्ठी लेकर गई थी। तो ऑटो वालों को वो चिट्ठी दिखा के एड्रेस दिखाया कि बेटा मुझको इस एड्रेस पर जाना है। तो उसने बोला बैठो माँ। तो ऑटो वाला जो है वो माँ को ले करके उसी शहर जाता है जहाँ पर डॉक्टर का मकान था, और घर के सामने ऑटो खड़ा करके बोलता है कि माँ, ये है डॉक्टर की कोठी। तो माँ अपनी पोटली से पैसे निकाल करके ऑटो वालों को किराया देती है, और वो अपनी पोटली ले करके दरवाजे के अंदर प्रवेश करने लगती है। तो वहाँ पर 2 चौकीदार, 2 गार्डमैन, उन्होंने बोला, बुढ़िया अंदर कहाँ जा रही। बुढ़िया ने बोला, आप कैसे बोल रहे हो भैया, ये हमारे बेटे का मकान है, ये कोठी हमारे बेटे की है, ये डॉक्टर गणेश की बेटी मकान है ये, और डॉक्टर गणेश हमारा बेटा है। तो वो एक जो गार्ड था वो हंसने लगा कि ये देखो फटे लत्ते कपड़े में भिखारन है, और ये डॉक्टर गणेश को बता रहे कि ये हमारा बेटा है। लेकिन जो दूसरा गार्ड था उसने पूछा कि माँ, हमें कैसे यकीन हो कि तुम्हारा बेटा जो है डॉक्टर गणेश ही है। तो उसने चिट्ठी दिखाई, और उस गार्ड ने जब चिट्ठी देखी तो उसने माँ को प्रणाम किया और बोला कि माँ, ये जीने से सीधा ऊपर चले जाओ, और डॉक्टर साहब अभी घर में हैं। तो वो बुढ़िया जो थी वो खिलौने ले गई थी, यहाँ से खिलौने ले गई थी, उस पोटली में खिलौने रखे थे, कुछ बच्चों के कपड़े रखे थे। तो उसने वो गार्ड के पास छोड़ दिया और बोला कि इसको मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले मैं अकेले जाती हूँ। तो जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी तो बाहर एक पालने में बच्चा सो रहा था, सुंदर सा बच्चा। अब वो दादी खुश हो गई, यही मेरा पोता है, और वही उसका पोता था। तो पालने में झूल रहा था, दादी गई उसको उठा करके और उसको पुचकारने लगी
और चिपकाने लगी। भाई प्यार उमड़ आता है, और फिर पोते के संग तो ज़्यादा ही प्यार होता है। दादा दादी का सबसे ज़्यादा रिश्ता पोते से होता है। जिस दिन पोता हुआ, बेटे से प्यार कम हो जाता है, जो कुछ प्यार सब पोते पर लुटाता है। तो दादी ने जब बच्चे को अपने छाती से चिपकाया तो वो बच्चे की आँख खुल गई। भाई बच्चा सो रहा था पालने में, जब वो बच्चे की आँख खुल गई तो बच्चा रोना चालू, और रोना चालू तो अंदर मैडम जी काम कर रही थी, डॉक्टरनी जी। वो बाहर आई तो देखिए, अरे तो भिखारन आ गई भैया, तो बच्चा चुराने आ गई, बच्चा चुराने आ गई। उसकी आवाज़ सुन करके और उधर से डॉक्टर भी आए, और डॉक्टरनी ने बच्चे को, बुढ़िया के हाथ से बच्चा छीन लिया। अब बोली कि तू मेरा बच्चा चुराने आई थी। तो वो माता जी बोलने लगी कि आप कैसी बात कर रहे हो, ये हमारा पोता है, और ये जो खड़े ना डॉक्टर साहब, ये हमारे बेटे हैं। तो वो और चौंक गई। उसने डॉक्टर अपने पति की तरफ इशारा करके बोला, डॉक्टर की तरफ, कि ये तुम्हारी माँ है, तुमने आज तक तो मुझे बताया नहीं कि हमारे कोई माँ है। तो वो डॉक्टर शर्मिंदा थे, और वो बोले कि तो हमारी तो माँ है ही नहीं है, ये तो कोई कहानी है, हमारी माँ कैसे है, ये हमारी माँ नहीं है। तो जब वो बेटा ये कह रहा है कि कहानी है, हमारी माँ नहीं है, सोचो जिसका अपना सगा बेटा कहता हो कि ये मेरी माँ नहीं है, और डॉक्टर साहब कसम खाकर कहने लगे कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ ये हमारी माँ है ही नहीं, ये तो कोई भिखारन है कहानी। वो माता जी चुपचाप उठती हैं और जीने से नीचे उतरती हैं। सोचती हैं कि जिसके लिए मैंने सारी ज़िंदगी खपा दी और अपने शरीर का ना ध्यान दे करके अपने बेटे की हर सुख सुविधा का ध्यान दिया, आज जब वही बेटा माँ मानने से इनकार कर रहा है तो हमारे ज़िंदा रहने से क्या फ़ायदा। जहाँ पति चला गया हम भी वहीं चली जाएंगे। वो नीचे आती है और गार्ड से बोलती है कि गार्ड भैया, क्या हमारी एक चिट्ठी लिख सकते हो। तो उसने बोला कि भाई डॉक्टर की, मन में सोचा कि डॉक्टर की माँ है, तो बोला कि हाँ माँ, चिट्ठी लिख दूंगा। तो कापी लाते हैं और पेन से जो जो माता जी बोलती हैं वो सारी चिट्ठी में लिख करके और माता जी को दे देते हैं। माता जी उसको मोड़ करके अपने हाथ में रख लेती हैं और गार्ड से बोलती है कि बेटा मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो गार्ड बोला माँ मैं अभी पानी लाया। गार्ड चले जाते हैं पानी लेने के लिए। इतने में माता जी अपनी साड़ी खोलती हैं और किसी तरीके से पंखे में फंदा लगाती हैं और गले में बांध करके वहाँ पर फांसी लगा लेती हैं। जब गार्ड पानी लेकर के आता तो देखा वहाँ माता जी लटकी पड़ी। अब वो चिल्लाया, ऊपर गया, डॉक्टर साहब आपकी माता जी मर गई, आपकी माता जी मर गई, आपकी माता जी मर गई। डॉक्टर जी नीचे उतर करके आए तो जब देखा माँ लटकी पड़ी, उनकी जान निकल गई थी और साथ में डॉक्टरनी भी आई। तो डॉक्टर तो देख करके रोने लगे। देखो वहाँ पर सिर्फ अपनी शान शौकत बचाने के लिए डॉक्टर ने वहाँ पर झूठ बोला कि हमारे कोई माँ नहीं है, ये कहानी हमारी माँ नहीं हो सकती है। लेकिन डॉक्टरनी ने देखा कि बुढ़िया के हाथ में कागज़ है। जब बुढ़िया के हाथ से वो कागज़ उठाया, निकाला और उसको खोला, डॉक्टरनी के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं किया। मैंने सोचा कि मेरा सपना था कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी,
एक का भी डॉक्टर बनाऊंगी। मैंने तुम्हारा पढ़ाई में पूरा खर्चा उठाया, आपको डॉक्टर बनाया, और आप डॉक्टर बन गए तब मुझसे मिलने नहीं आए, शादी कर ली तब मुझसे मिलने नहीं आए, और बेटा हो गया तब मुझसे मिलने नहीं आए। लेकिन बेटा मुझसे रहा नहीं गया अपने पोते को देखे बगैर, तो मैं पोते को देखने के लिए आई थी। लेकिन मेरा सब्र उस समय ख़त्म हो गया जब बेटा तुमने कह दिया कि ये कहानी माँ मेरी माँ हो ही नहीं सकती। बेटा मैं जन्म से कहानी नहीं थी, जन्म से काने आप थे, जन्म से काने आप थे डॉक्टर गणेश, जन्म से काने आप थे। और मैंने अपनी एक आंख दे करके तुम्हें 2 आंख वाला बनाया। मैंने सोचा कि हमारी ज़िंदगी कितने दिन की है, मैं कहानी रहकर जी लूँगी, लेकिन हमारे बेटे की आंख होनी चाहिए, हमारा बेटा पूरी दुनिया दोनों आंखों से देखे। और जो मुझे काली कलूटी बोलते हो, मैं काली कलूटी नहीं थी, हम भी गोरी चिट्टी थी, लेकिन आपकी सुविधा के लिए कि हमारे बेटे को किसी प्रकार की कोई कमी न हो, सारी सुविधा जुटाने के लिए हमने 35-40 घरों में दिन रात काम करती थी, ना धूप देखती थी ना ठंड देखती थी, उससे रंग काला हो गया। खैर कोई बात नहीं, भगवान आपको खुश रखे। और एक माँ की दुआ है कि हमारा बेटा दिन रात तरक्की करे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। देखो दोस्तों, बेटा चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, माँ बाप कभी बद्दुआ दे ही नहीं सकते, कभी नहीं। बेटा अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, लेकिन माँ बाप नहीं भूलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर माँ बाप को भूखे मर जाना चाहिए, लेकिन बेटे से 3 चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 3 चीज़ की। नंबर 1 कि हमारा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी बैसाखी बनेगा। अरे भाई, उसके बच्चे होंगे, उसके परिवार होगा, तो वो अपने परिवार को देखेगा, तुम्हारे पीछे मरता रहेगा वो। तो नंबर 1 तो कभी ये नहीं उम्मीद रखना चाहिए कि हमारा बेटा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप अपना सहारा स्वयं चुनिए, बेटे के सहारे मत रहिए। नंबर 2 कि हमने जो बेटे पर इतना सब खर्च किया है, इतना मेहनत किया है, तो एक दिन जो बेटा कमाएगा वो सब मेरे ही हाथ में रखेगा, वो सब मुझे ही देगा। ये उम्मीद मत रखना, क्योंकि बेटे के भी परिवार होंगे, बेटे के भी बेटे होंगे, वो भी स्कूल जाएंगे, वो भी पढ़ेंगे, उनकी भी बीमारी दवाई में पैसा लगेगा, तो उसको भी देखेंगे, सारा पैसा तुम्हें ठोंकते रहेंगे। ये उम्मीद मत रखना कि बेटा जो कमाएगा मेरे हाथ में रखेगा। आप अपने आप स्वयं थोड़ा बहुत अपने लिए जोड़ कर रखिए। और तीसरी बात ये है कि ये भूल करके भी मत सोचना कि हमारा बेटा हमारे कहने पर ही चलेगा, जो मैं कहूँगा वही मेरा बेटा करेगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि आपका बेटा इतना आज्ञाकारी होगा कि आप जहाँ कहोगे वही चला जाएगा, जो कहोगे वही करेगा। भाई, उसकी भी शादी हो गई है, वो भी किसी की लड़की को लेकर के आया, तो उसके प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही प्रति है। तो ये गलत फहमी मत रखना कभी भी कि मेरा बेटा आज्ञाकारी होगा, जहाँ मैं कहूँगा वही जाएगा, जो करूँगा वही करेगा। ऐसा मत सोचना। तो दोस्तों, ये बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और जो मैंने बात कही है
ये 100% सत्य है, 100% सत्य है। जय श्री राम।